हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। हम लोग क्लास 6 का प्रश्नावली 3.1 देख चुके थे। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.1 क्या कर रहे थे, देख चुके रहे थे। और 3.1 में हम लोग प्रश्न छठा तक देख चुके थे। JCRT, ठीक है, क्लास 6, ये झारखंड सरकार का बुक है। ठीक है, झारखंड सरकार का गणित कक्षा 6 के लिए ये JCERT का बुक है। इसमें से हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करके प्रश्नावली 3.1 का छठा तक देख चुके थे। पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और सबसे पहले जाके आप उन पिछली वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। आपको उस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का छठा सवाल तक क्या मिला होगा। ठीक है, आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं। आगे 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या बोला है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या सत्य है, आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है, कुछ बोला गया है। ये बोला गया बात सही है या बोला गया बात गलत है। अगर सही है तो सत्य बोलिएगा, सत्य लिख दीजिएगा। अगर गलत है तो क्या बोलिएगा, असत्य बोलिएगा। ठीक है, अगर सही है तो सत्य और गलत है तो क्या, असत्य। चलिए पहला नंबर बोलिए, 7वां का पहला नंबर क्या बोला, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, 0 है। सर सबसे छोटी, और उकर बाद बोलता है ऋणात्मक भी होना चाहिए और बोलता है 0 भी होना चाहिए। अरे बकवा, उकरा पता ना है, कल हम तोरा बताए थे कि 0 ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक होती है ना तो ऋणात्मक होती है। बोले थे कि सर शून्य एक ऐसी पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। तो 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, तो वो का ऋणात्मक पूर्णांक 0 कैसे होगा। मान के चलिए कि आपके पड़ोसी में कोई बच्चा रहता है, आपके पड़ोसी में कोई क्या रहता है, बच्चा रहता है, और आप बोलिएगा कि वो मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा है, वो मेरे घर का सबसे क्या है, छोटा बच्चा है। अरे चेला, वो तोर घर में रहबे नहीं करता है, तो तोर घर का सबसे छोटा बच्चा होगा कैसे, वो तोर घर के सबसे छोटा बच्चा होने वाला नहीं है। जब तेरा पड़ोसी तुम्हारा बगल में, तेरा गांव का कोई छोटा बच्चा, जब आप उसको बोलिएगा मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा है, तो जब आपका वो बात गलत है तो क्या ये बात गलत नहीं होगा। क्यों, बोला है सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है। अरे सर 0 ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है। 0 पे ना तो प्लस का चिन्ह होता है और 0 पे ना तो माइनस का चिन्ह होता है। तो बोका 0 ऋणात्मक है ये नहीं है, 0 ऋणात्मक है ये नहीं है। तो आप जो कथनवा बोल रहे हैं, ये कथन आपका क्या है, असत्य है। आपका ये कथन क्या है, असत्य। क्यों असत्य, क्यों है, क्यों असत्य है, क्योंकि 0 ऋणात्मक पूर्णांक होता ही नहीं है, तो ये बात आपका क्या है, असत्य है। तो अब आंसर में क्या लिखिएगा, असत्य। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा कि 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। धनात्मक का मतलब आप 0 रुपये किसी को दिए हैं, हम आप बोलेगा हम केकरा 0 रुपया दिए, अरे वो 0 रुपया दे कहा दिया, अरे कुछ नहीं दिया, 0 रुपया कर्जा में है। तो ना तो 0 रुपये किसी को दिया जाता है ना तो 0 रुपये किसी का क्या होता है, कर्जा होता है। इसीलिए 0 पे ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। यहाँ बोल रहा था कि जी सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, ये बात एकदम क्या है, गलत है, क्योंकि 0 ऋणात्मक पूर्णांक है ये नहीं है। अगला देखिए, बी नंबर बोला है कि -26 पूर्णांक, जो -26 है वो -25 से बड़ा है। -26 है वो -25 से बड़ा है। अगर देखिए सर, अगर माइनस नहीं रहता, बोलता 26 25 से बड़ा है, अगर बोलता 26 25 से बड़ा है तो हम बात मानते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जो 26 है वो 25 से क्या है, बड़ा है। क्योंकि 26 का मतलब है वो किसी को 26 रुपया दिया है, और 25 का मतलब है वो किसी को 25 रुपया दिया है। तो सर बड़ा वही होगा ना जो ज़्यादा रुपया देगा, बड़ा वही होगा, अमीर वही होता है जो किसी को ज़्यादा रुपये कर्जा देता है। तो 26 ज़्यादा रुपया दिया है, 25 से ज़्यादा है, तो हाँ 26 बड़ा है किससे, 25 से। लेकिन माइनस लगा देने से मामला गड़बड़ा जाता है। बोला है कि -26 वो -25 से बड़ा है। सर ये आदमी है ना, ये आदमी ये 26 रुपये का कर्जा लिया है, और ये आदमी है इससे 1 रुपया कम 25 रुपये का कर्जा लिया है। तो जो कर्जा सबसे कम लेता है, जो इंसान, जो आदमी सबसे कम कर्जा लेता है वही बड़ा होता है। तो -26 और -25 में बड़ा होगा माइनस का 25, -26 में -26 और -25 में बड़ा होगा माइनस का 26, माइनस का क्या 26। लेकिन कथन यहाँ क्या बोला है, कथन क्या बोला है, आपको बोला है कि -26 -25 से बड़ा है। अरे वो कहा -26 से 25 बड़ा है, नहीं, ये बतिया एकदम गलत है, इसलिए ये भी असत्य होगा।
माइनस, हम बोलेंगे -26 और -25 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा -26 और -25 में कौन बड़ा है, माइनस का 25। क्यों? क्योंकि 1 रुपया, इससे 1 रुपया कम कर्जा लिया, और जो कम कर्जा लेता है वही क्या रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है। हाँ, अगला देखिए, बोला संख्या रेखा, अगर ये मिट गया है तो कोई बात नहीं, आपको क्या बोला है, आपको बोला है संख्या रेखा पर -7 -11 की दाईं तरफ है। संख्या रेखा पे -7 है, -11 के क्या है, दाईं तरफ है। तो सर संख्या रेखा आप देख लीजिए, संख्या रेखा में क्या दिक्कत है, संख्या रेखा में यहाँ 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, 4, 5, 6, 7, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। आप इस तरीके से संख्या रेखा मत बनाइए, लंबा हो जाएगा। आराम से देखिए, दूसरा देखिए, थोड़ा सा मिटा के हम बना रहे हैं। ये लाल चलबे नहीं करता, जानू का हो गया एकरा, लगता नज़र लग गया, अरे वो कोई नज़र लगता है, देंगे घूमें। ये देख, यहाँ 0 मान लीजिए, उधर 1, 2, 3, उधर कम कह लिए क्योंकि प्लस का जो कोई जरूरत नहीं है, माइनस का जरूरत है। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, ये और जाएगा है। तो बोला है -7 -11 के दाईं तरफ है। सर -7 और -11 को खोजिए। देखिए -7 यहाँ है, -11 यहाँ है। आप यहाँ पे इसके बीच में आके आप खड़ा हो जाइए, आपके लिए ये बायां होगा, आपके लिए क्या होगा, दायां होगा। तो बोला -7 -11 के दाईं तरफ है। देखिए ना, -7 इधर है, -11 इधर है, -7 उधर है, क्या दाईं तरफ नहीं है, क्या दाईं तरफ नहीं है? हाँ, -7 है, वो -11 के कहाँ है, दाईं तरफ है। तो ये जो बात बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये एकदम कौन सा बात बोल रहा है, सत्य। और ये क्या होगा, आंसर है। ये क्या है, सत्य, और ये क्या होगा, आंसर। ठीक है। अगला नंबर क्या बोला है, बोला संख्या रेखा पे -50 -100 के दाईं तरफ है। ये बात भी एकदम सही है, ये बात भी एकदम क्या है, सही है। जैसे कि देखिए संख्या रेखा, अब संख्या रेखा ऐसे लिए है, यहाँ 0 होगा, इधर 10, 20, 30। देखो, जब 1, 2 लेना पॉसिबल नहीं है तो 10, 20 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समझने के लिए 10, 20, 30 इधर लीजिएगा तो -10, ऐसा छोटा छोटा कहाँ 100 तक कहाँ लिखने जाए, लिख होगा, अटेगा कर में ना। तो -10 लिए, -20, -30, -40, -50, 60, 70, 80, 90, 100 है। बोला है कि संख्या रेखा में -50 है, वो -100 के दाईं तरफ है। संख्या रेखा में -50 देखिए यहाँ है, -100 यहाँ है। आप यहाँ खड़ा हो जाइए, क्या इस आदमी के इधर बायां होगा, इस आदमी के इधर दायां होगा? क्या -100 के दाईं तरफ -50 नहीं है? क्या -100 के दाईं तरफ -50 नहीं है? हाँ, तो ये बात इसका क्या होगा, सत्य होगा। ये बात इसका क्या होगा, सत्य होगा। आपको बायां और दायां पता होना चाहिए, बायां और दायां पता होना चाहिए। सर जिस हाथ से आप खाते हैं आपका वो हाथ दायां है, और जिस तरफ आप सड़क पे चलते हैं, सड़क पे जिस तरफ आप चलते हैं वो आपका क्या है, बायां है। ठीक है। बोला ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है, तो ये बात एकदम असत्य है। ये बात एकदम क्या है रे, असत्य है। ऋणात्मक संख्या मतलब जो कर्जा लिया है, ऋणात्मक संख्या जो कर्जा लिया है, और 0 ना तो किसी को दिया है ना कोई किसी से लिया है। मान के चलिए एक आदमी है जो कर्जा लिए हुए है, मान के चलिए एक आदमी है जो कर्जा लिए हुए है, और एक आदमी है जो किसी को कर्जा ना दिया है ना किसी से कर्जा लिया है। तो कौन बड़ा होगा? बड़ा वो होगा जो ना किसी को कर्जा दिया है ना किसी को कर्जा लिया है। तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्याएं, कर्जा वाली संख्याएं 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर आप कर्जा लिए हैं तो आप उससे छोटा होंगे, आप उससे छोटा होंगे जो केकरो से कर्जा नहीं लिया है उससे, है। तो ऋणात्मक संख्याएं हमेशा 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। गलत बात है। ऋणात्मक संख्याएं 0 से क्या होती है, छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं क्या लेती है, कर्जा। ऋणात्मक संख्या का मतलब कर्जा लेना, और 0 का मतलब होता है ना तो कर्जा देना ना तो कर्जा लेना। ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहा है ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है। ये बात एकदम क्या है, गलत है। ऋणात्मक संख्याएं 0 से बड़ी होती है। वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर तापमान की सूची नीचे दिया गया है।
एक साल का कोई विशेष दिन है, वर्ष का कोई विशेष दिन है, भारत के 5 स्थानों का सूची नीचे क्या दिया गया है। एक तरफ स्थान लिखा गया, दूसरी तरफ क्या लिखा गया, तापमान लिखा गया है। पहला सियाचिन है, पहला क्या है, सियाचिन है। सर सियाचिन वो जगह है जो भारत का सबसे बर्फीला जगह है। यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में ही होता है, यहाँ हमेशा क्या पाया जाता है, बर्फ पाया जाता है। सियाचिन का तापमान कितना है, सियाचिन का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। फिर बोला शिमला, शिमला का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। रांची, रांची का तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। अरे वो का रांची में ऊपर है, गर्मी है। हाँ, दिल्ली, दिल्ली का तापमान है 0 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। और श्रीनगर, श्रीनगर का तापमान है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। बोला है इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों में लिखना है। इन स्थानों के तापमानों को क्या लिखना है, पूर्णांक में लिखना है, मतलब किस में लिखना है, संख्या के रूप में लिखना है। चलिए 8वां का ए नंबर देखिए। 8वां का ए में आप सबसे पहले सियाचिन का लिखिए, सियाचिन, सियाचिन, ठीक है। सियाचिन के बाद दूसरा आप लिखिएगा शिमला, अब क्या लिखिएगा, शिमला। तीसरा लिखिएगा रांची। चौथा में दिल्ली, चौथा में दिल्ली। और अगला है वो है श्रीनगर। क्या बोला है, इन बगल में दिया हुआ है, तापमान दिया हुआ, बोला इसको पूर्णांक में लिखना है। क्या पूर्णांक में, सर एक निश्चित रहता है, अगर यह ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, अगर ये नीचे जाएगा तो माइनस होगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है एक निश्चित एरिया, एक निश्चित रहता है, इसके ऊपर जाने से प्लस होता है, नीचे आने से क्या होता है, माइनस होता है। सियाचिन में बोला है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। सर 10 डिग्री सेल्सियस नीचे जाता है तो नीचे जाने का मतलब क्या, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस है। अगला बोला शिमला 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, फिर नीचे जा रहा है तो शिमला का तापमान क्या होगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस है। रांची का बोला है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, रांची का तापमान क्या, ऊपर, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है तो प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला बोला है श्रीनगर, दिल्ली का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर है तो 20 डिग्री सेल्सियस का मतलब है प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस है। और श्रीनगर का तापमान है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे जाता है तो माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 5। सभी को लिया गया है 0 डिग्री से, सभी को कहा गया है 0 डिग्री से। अगर 0 डिग्री से आप ऊपर जाइएगा तो आप प्लस लिखिएगा, और 0 डिग्री से नीचे जाइएगा तो आप क्या लिखिएगा, माइनस लिखिएगा। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं। हाँ, पहला ए नंबर ये सारा ए होगा, ठीक है। 8वां का ए नंबर, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक में लिखिए। हम इन स्थानों के तापमान को किस में लिख दिए, पूर्णांक में लिख दिए। अगला बोला है कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। सर सबसे ज़्यादा ठंडा वही स्थान होगा जिसका तापमान सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान वही स्थान होगा जिसका तापमान सबसे क्या होगा, कम होगा। सर सबसे कम कौन, माइनस वाला। सबसे कम कौन, माइनस वाला। इसका मतलब वो स्थान जिसका तापमान माइनस में सबसे ज़्यादा है, वो स्थान जिसका तापमान माइनस में सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम होगा। सर सियाचिन का तापमान माइनस का 10 डिग्री है तो आंसर कौन होगा, सियाचिन। सबसे ठंडा स्थान कौन होगा, सियाचिन। क्यों, क्योंकि सर देखिए ये +30 है तो भाई ये सबसे गर्म होगा। अगर पूछता कि सबसे गर्म कौन है तो सबसे गर्म होता हमारा रांची। रांची गर्म किस स्थान पे आता, पहले नंबर, क्योंकि इसका तापमान +30 है। दिल्ली की बात करोगे तो गर्म के मामले में, ये गर्म के मामले में दूसरा स्थान पे आएगा है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये ठंडा, ये माइनस है मतलब ये ठंडे में है। जो सबसे -2 ये थोड़ा कम ठंडा होगा, -5 उससे ज़्यादा ठंडा होगा, -10 सबसे ज़्यादा ठंडा होगा। तो सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान कौन है, सियाचिन। सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान वो स्थान होता है जिसका तापमान सबसे कम होता है, और यहाँ पे सबसे कम तापमान है वो सियाचिन का है। वो कितना डिग्री, -10। 9वां का ए क्या बोला, 9वां नंबर का जो ए नंबर बोला है वो बोला है कि -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। क्या बोला है, -15 से बड़ा, -15 से बड़ा आपको वो पूर्णांक लिखना है जो -15 से बड़ा है, -15 से बड़ा है। अब कुछ आदमी सोचेगा नहीं कि -15 से बड़ा -16 होगा, -17 होगा, नहीं,
माइनस के केस में उल्टा होता है। माइनस के केस में क्या होता है? उल्टा होता है। सर आप किसी से -15 रुपये कर्जा, मतलब 15 रुपये कर्जा लिए, आप किसी से 15 रुपये लिए, क्या लिए? कर्जा लिए। अगर आप इसको 5 रुपये कर्जा चुका दिए तो जब 5 रुपये उसको वापस दे दीजिएगा तो आपके पास -10 रुपये कर्जा होगा। अब कब? ये आप इस समय ज़्यादा गरीब थे, हैं, लेकिन आप 5 रुपये जब चुका दिए तो आप गरीब तो हैं, आप कर्जा लिए, गरीब तो है, लेकिन ये कम गरीब है क्या? इससे ये अधिक नहीं है? इससे अधिक है। हाँ सर, माइनस के केस में उल्टा होता है। आप याद रखिएगा, माइनस के केस में क्या होता है? उल्टा होता है। बोला है कि -15 से बड़ा 4 पर संख्या लिखना है। -15 से बड़ा क्या लिखना है? 4 संख्या लिखना है। सर माइनस बड़ा से 15 -14 भी होता है, -13 भी होता है, -12 भी होता है, -11 भी होता है, -10 भी होता है। ये सभी संख्याएं आपका -15 से क्या है सर? बड़ा है। ये सभी संख्याएं -15 से क्या है? बड़ा है। क्योंकि सर इन लोगों के पास -15 रुपये से कम कर्जा है। आप कोई भी संख्या लीजिएगा तो -15 मतलब 15 रुपये से कम कर्जा है, और जिसके पास कम कर्जा रहता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। इसका बी नंबर बोला है कि -15 से छोटा लिखना है। -15 से क्या? छोटा लिखना है। तो ऐसा छोटा लिखना है तो उल्टा लिखिए। -15 मतलब -15 से छोटा का मतलब कि वो संख्या है जो 15 से ज़्यादा हो, है। तो -16, -17, -18, -19। सर माइनस के केस में उल्टा होता है। माइनस के केस में क्या होता है? उल्टा होता है। -15 से बड़ी संख्या ये सारी है और -15 से छोटी संख्या ये सारी है। 10वां देखिए, सवाल क्या बोल, देखिए 10वां देखिए क्या बोला? एक संख्या रेखा खींचिए। एक संख्या रेखा खींचिए। देखिए हम एक संख्या रेखा खींच दिए। संख्या रेखा में क्या होता है? बीच में 0 होता है। उधर जाने से 1 2 3 4 5 6 7 प्लस में, इधर जाने से बाईं तरफ जाने से 1 2 3 4 5 क्या? माइनस में। आप कहीं तक जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, आप इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। इधर भी आप कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक जा सकते हैं। अब दोनों तरफ संख्या रेखा में कहाँ जा सकते हैं? अनंत तक। ये संख्या रेखा सीधा होता है और इसके बीचों बीच कहाँ होता है? 0 होता है। इसके बीचों बीच क्या होता है? 0 होता है। बोले एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और निम्नलिखित प्रश्न के क्या देना? उत्तर देना है। संख्या रेखा खींचने के बाद कुछ प्रश्न दिया गया है, उन प्रश्नों को क्या देना? उत्तर देना। चलिए ए नंबर क्या बोला है? यदि हम -2 के दाईं ओर 4 इकाइयाँ चले तो किस संख्या पे पहुंचेंगे? किस संख्या पे पहुंचेंगे? क्या बोला? यदि हम -2 यहाँ है कि दाईं ओर 4 इकाइयाँ चले। दाईं ओर सर ऐसे खड़ा है, दायां इधर होगा। दाईं तरफ कितना चलना है? 4 इकाइयाँ। 4 इकाइयाँ का मतलब 4 कदम। दाईं तरफ कितना कदम चलना है? 4 कदम। 4 कदम चलिए। देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम चलने पे आप कहाँ पहुँचेगा? -2 पे। कहाँ पहुँचेगा? 2 पे। तो बोला यदि हम -2 के दाईं तरफ 4 इकाइयाँ चले तो अब किस संख्या पे पहुँचेगा? तो संख्या पे पहुँचेगा 2 पे। अब किस संख्या पे पहुँचेगा? 2 पे। देखें सर, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। अब कहाँ पे पहुँचेगा? संख्या 2 पे। संख्या कहाँ पे? 2 पे। दूसरा नंबर क्या बोला है? यदि हम 1 के दाईं ओर 4 इकाइयाँ चले, अगर 1 के दाईं ओर कितना? 4 इकाइयाँ चले तो हम किस संख्या पे पहुँचिएगा? अब देखिए 1 यहाँ है, आप यहाँ पे हैं। आपको देखिए इधर, अगर आप इधर आ रहे हैं तो आप बाईं तरफ जाइएगा, और इधर जाइएगा तो आप दाईं तरफ जाइएगा। बोला 1 के दाईं तरफ 4 इकाइयाँ चलना है। 1 के दाईं तरफ 4 इकाइयाँ, 4 इकाइयाँ का मतलब 4 कदम चलना है। सर 1 यहाँ है, यहाँ पे है 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। 4 कदम पे कहाँ पहुँचे? 5 पे। तो बोला आप किस संख्या पे पहुँचेगा? तो आप कहाँ पहुँचेगा? 5 पे। आप कहाँ पहुँचेगा? 5 पे। और इसका 5 क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, हाँ इसको मिटा रहे हैं क्योंकि एक ही संख्या रेखा में हम सभी सवालों को बना रहे हैं, इसीलिए हम आपको मिटा ही समझा रहे हैं। अगला बोला है यदि हम संख्या रेखा के -3 पे हैं। यदि हम संख्या रेखा के कहाँ है? -3 पे। देखिए संख्या रेखा का -3 यहाँ है। आप संख्या रेखा के -3 पे है और -9 पे पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? आप संख्या रेखा पे -3 पे हैं, आप यहाँ हैं, आपको संख्या रेखा पे -9 पे पहुंचना है, तो आपको किस दिशा में चलना होगा? तो आपको चलना होगा, सर यहाँ है, आपको इधर जाना होगा, तो आपको चलना होगा बाईं ओर। आपको किस दिशा में चलना होगा? तो आपको चलना होगा कहाँ? बाईं ओर। अब बाईं ओर चलिएगा तभी 4 5 6 7 8 को क्रॉस करके कहाँ पहुँचेगा? 9 पे। डी नंबर बोला है कि यदि हम संख्या रेखा के -6 पे हैं। यदि हम संख्या रेखा के कहाँ है? -6 पे। देखिए -6 यहाँ है। यदि आप संख्या रेखा के कहाँ है? -6 पर है, तो -1 पे पहुँचने के लिए हमें किस दिशा में और कितनी चलनी होगी? आपको, आप संख्या रेखा पे -6 पे है और आपको पहुँचना है -1 पे। आपको यहाँ से पहुँचना है -1 पे,
है। तो बोला किस दिशा में चलनी होगी, तो सबसे पहले सर उधर जाना है, तो किस दिशा में चलनी होगी, तो आपको चलनी होगी दाईं ओर। आपको किस दिशा में चलनी होगी, दाईं ओर। और फिर बोला है कि कितनी इकाइयाँ चलनी होगी, कितनी इकाई मतलब कितनी कदम चलनी होगी, तो देखिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो कितनी इकाइयाँ चलनी होगी, 5 इकाइयाँ। कितनी इकाइयाँ चलनी होगी, 5 इकाइयाँ। और ये क्या होगा, आंसर। ये क्या होगा, आंसर। ये बहुत आसान है, ये क्या था, आसान था। एक संख्या रेखा खींचिए। अब संख्या रेखा खींच के इन सारे सवालों का जवाब आसानी से क्या कर सकते थे, इनके मान लिखिए। इनके क्या लिखिए, मान लिखिए। और मान लिखिए में जो पहला नंबर है 11 का ए नंबर है, वो बोला है -7 और ये दिया है मोड। सर अभी हम बताएंगे मोड क्या होता है, अभी हम बताएंगे मोड क्या होता है, ठीक है। देखिए सर, अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 7, क्या है 7, और लकीर खींच के ये दोनों को आप ऐसे लकीर खींचे कर दीजिए, तो ये लकीर को कहा जाता है मोड। ये लकीर को क्या कहा जाता है, मोड है। मोड का एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई संख्या प्लस मोड के अंदर प्लस में है, तो जब मोड से वो बाहर निकलेगा तो प्लस ही निकलता है। क्या निकलता है, प्लस। लेकिन अगर कोई संख्या मोड के अंदर माइनस में है, कोई संख्या मोड के अंदर किस में, माइनस में, और मोड के बाहर निकलेगा तो वो प्लस ही निकलता है। इसका मतलब मोड क्या है, मोड प्लस को तो प्लस रहने ही देता है। मोड जो है वो प्लस को प्लस रहने ही देता है, लेकिन जो माइनस है उसको भी प्लस बना देता है। जो माइनस है उसको भी क्या बना देता है, प्लस बना देता है। जैसे कि अगर सर हम इसका आंसर लिखना चाहें, हम इसका क्या लिखना चाहें, आंसर। देखिए सर, ये -7 है, -7, लेकिन वो -7 था तो ठीक था, लेकिन इसमें लगा दिया गया है मोड। देखो एक ऐसे घेर दिया गया है, ये घेर देना मतलब क्या होता है, मोड। और जब इस मोड हटाया जाता है तो ये -7 +7 हो जाता है, आंसर है। बस आसान है। ये प्लस का 11, मोड रहे या ना रहे, मोड अगर प्लस है तो इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस का 11 निकलेगा, है। माइनस का 9, अब माइनस का 9 है, अगर मोड हटाइएगा तो क्या होगा, 9। क्योंकि सर प्लस में मोड कोई काम नहीं करता है, प्लस में मोड कोई काम करता नहीं है, प्लस वाले को मोड बदलता नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए कि माइनस वाले को सिर्फ मोड क्या बदलता है, प्लस बदलता है। माइनस वाले को मोड कहाँ बदल देता है, प्लस में बदल देता है, ठीक है। ये डी नंबर देखिए, प्लस का 6, तो प्लस का 6 में मोड का तो कोई काम है ही नहीं, ये सिर्फ क्या होगा, 6। हाँ, अगर मोड ऑफ -6 रहता तो इसका भी जो आंसर आता वो आता 6। मोड ऑफ -6 रहता तो इसका भी आंसर क्या आता, 6। +6 का मोड और -6 का मोड दोनों का आंसर 6 आता है, दोनों का आंसर क्या आता है, 6 आता है, ठीक है। आप समझ गए मोड क्या होता है। मोड क्या होता है सर, ऐसे घेरा लगा रहता है, यहाँ कोई संख्या है, अगर यहाँ कोई संख्या प्लस में है तो प्लस में ही निकलेगा, लेकिन यहाँ कोई संख्या माइनस में है, लेकिन ये मोड के चलते कहाँ निकलता है, प्लस में निकलता है, ठीक है। ये मोड का एक फॉर्मूला है, आप इसके कॉपी में लिख लीजिएगा। ए यहाँ पे कोई क्या है, संख्या है। ए यहाँ पे कोई क्या है, संख्या है। निम्नलिखित पूर्णांकों के युग में सबसे बड़ा कौन है, निम्नलिखित पूर्णांकों के युग में बड़ा कौन है। आपको बड़ा पहचानना है, आपको क्या पहचानना है, बड़ा पहचानना है। पहला नंबर बोला है +8, -9। बी नंबर है +7, +9। सी नंबर है -5, -2, और डी नंबर है -2, 0। बोला इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से बड़ा कौन है। सर बड़ा पहचानने में दिक्कत है क्या, अरे ये वो का 8 रुपया प्लस में, मतलब ये केकरो 8 रुपया दिया है, ये 9 रुपया माइनस में केकरो से 9 रुपया लिया है। कौन बड़ा होता है, हमेशा अमीर वो होता है जो किसी को दिया है, जो किसी को देता है वही बड़ा होता है। इसका मतलब है कि इनमें से बड़ा कौन है, तो इनमें से बड़ा कौन है, +8। बस ये देखो +7 मतलब 7 रुपये किसी को दिया है, ये +9 मतलब किसी को 9 रुपया दिया है, दोनों दिया है, लेकिन इनमें सबसे अमीर कौन होगा, जो ज़्यादा दिया है। अगर दोनों कर्जे किसी को देगा तो अमीर कौन होगा, जो ज़्यादा दिया है। ये 7 रुपया दिया, ये 9 रुपया दिया है, तो भाई अमीर तो 9 होगा। यहाँ देखिए ये -5, ये -2, दोनों कर्जा लिया है, दोनों कर्जा लिया है। जब दोनों कर्जा लिया है तो दोनों में सबसे अमीर कौन होगा, जब दोनों कर्जा लेता है, लेकिन अगर दोनों में भी सबसे अमीर आपको पहचानना है तो सबसे अमीर वो होगा जो सबसे कम कर्जा लिया है, सबसे अमीर वो होगा जो सबसे क्या लिया है, कम कर्जा लिया है। अरे वो कोई 5 रुपया कर्जा लिया, लगता है पार्ले जी खाने के लिए लेता का, 5 रुपये में क्या मिलता है रे,
हाँ कुछ लिया होगा 5 रुपया, ये वो को 2 रुपया लिया, 2 रुपया आजकल चल वो नहीं करता रे, हुड़गुमा 2 रुपया कहाँ लेने गया था रे, ज़्यादा लेता। हाँ पर सबसे अमीर कौन है, जो कम कर्जा लिया, कम कौन कर्जा लिया, वो कम -2 लिया, तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, -2 है। ये देख, ये 2 रुपया कर्जा लिया, 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, तो बड़ा कौन होगा, आप ऐसे लिखिएगा, सबसे बड़ी बड़ी संख्या, आप क्या लिखिएगा, आप सिर्फ लिखिएगा बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या कौन होगा, 0, आंसर यहाँ पे है। आप लिख लिए सबसे बड़ी, मतलब बड़ी कौन था, आप इसको क्या किया, लिख लिए, बड़ी कौन था इसको क्या किया, लिख लिए, ठीक है। चलिए 13 नंबर लिखते, देखिए 13 नंबर क्या बोला है, बोला निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के क्या लिखना, परवर्ती। सर परवर्ती और पूर्ववर्ती बताए थे, एक होता है परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता है जो बाद में आता है, और बाद में आने के लिए आप +1 क्या करते थे, जोड़ देते थे, और एक होता था पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है जो पहले आता है, पूर्ववर्ती का मतलब जो पहले आता है, पहले निकालने के लिए -1 क्या करते थे, जो घटा देते थे। आपको जब परवर्ती निकालना है तो +1 जोड़ दिया जाता था, और पूर्ववर्ती निकालना है तो -1 घटा दिया जाता था। ये बात हम आपको पहले वीडियो में बताएं, इसके पहले का जो वीडियो था, इसके बहुत पहले का वीडियो पूर्ववर्ती और परवर्ती का वीडियो में आपको परवर्ती और पूर्ववर्ती के बारे में क्या किया, बताया गया है। लेकिन सर वहाँ बताए थे सिर्फ संख्याएं धनात्मक रहती थी तब, अगर सिर्फ धनात्मक है तो आपको परवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ दीजिए, और पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 क्या कीजिए, घटा दीजिए। लेकिन यहाँ पे वो मामला होने वाला नहीं है, यहाँ थोड़ा आपको करना पड़ेगा। आपको क्या बोला है 13 नंबर में, आपको पूर्णांकों का परवर्ती निकालना है, आपको पूर्णांकों का परवर्ती निकालना है, मतलब आपको 1 क्या करना है, जोड़ना है, 1 क्या करना है, जोड़ना है। चलिए आपके जो देखिए, जो जिसके पास दिमाग है वो तो बहुत आसान है, कुछ लोग होते हैं दिमाग वाले बच्चे, उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उसके लिए थोड़ी मुश्किल है। परवर्ती का मतलब था बाद में, परवर्ती का मतलब था बाद में। आप इसको एक संख्या रेखा से भी समझिए, है किससे समझिए, संख्या रेखा से। संख्या रेखा में यहाँ 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। सर देखिए ये इधर आप बाईं तरफ से जाइएगा तो ये पीछे होगा, है, और इधर जाइएगा तो ये आगे होगा, है। -7 है, -7 आपको यहाँ है, -7 का परवर्ती लिखना है, मतलब -7 के बाद में लिखना है, -7 के बाद में लिखना है, मतलब -7 के आगे लिखना है। तो -7 के जस्ट आगे कौन आएगा, -6, तो इसका जो परवर्ती होगा, ये जो परवर्ती होगा वो होगा -6, ये आंसर। आप क्या बोले, प्रवृत्ति के लिए 1 जोड़ा जाता है तो -7 है, आप -7 में 1 जोड़िए, इसका मतलब है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये आगे बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। माइनस प्लस माइनस होता है तो घटेगा, 7 में 1 घटेगा तो 6 बचेगा, लेकिन 3 माइनस का होता है, चिन्ह क्या होता है, माइनस का। अब दूसरी तरीके से देखिए, आपके पास 7 रुपया था, आप किसी से 7 रुपया कर्जा लिए थे, आप किसी से 7 रुपया क्या लिए थे, कर्जा लिए थे, आप उसको 1 रुपया दे दिए, आप उसको 1 रुपया दे दिए, तब आपके पास कितना रुपया कर्जा बचेगा, तब आपके पास कितना रुपया कर्जा बचेगा, 6 रुपया। आपके पास 6 रुपया कर्जा बचेगा, मतलब कि आपके पास माइनस का 6 होगा, ठीक है। हाँ अगला देखिए, -1 है परवर्ती, मतलब बाद में। सर अब आप किसी से 1 रुपया कर्जा लिए थे और अब 1 रुपया दे देंगे, अब उसको 1 रुपया दे देंगे तो आप कितना रुपया बचेगा, 0। इसका मतलब -1 का जो परवर्ती होगा, -1 का जो परवर्ती होगा वो कितना होगा, 0। ग्राफ से अगर आरेख से -1 यहाँ है, परवर्ती का मतलब बाद में, बाद का मतलब आगे जाना है, बाद का मतलब कहाँ जाना है, आगे जाना। 1 कहाँ जाइएगा, 0 पे, तो आंसर क्या होगा, 0। 0 का परवर्ती सर 0 है, परवर्ती का मतलब 1 जोड़ना है, 0 में 1 जोड़िएगा तो कहाँ आइएगा, 1 में। -100 आपके पास आप किसी से -100 रुपये कर्जा लिए थे, आप किसी के पास 100 रुपये क्या लिए थे, कर्जा लिए थे। आपको परवर्ती निकालना, परवर्ती निकालने का मतलब 1 क्या करना, जोड़ना है। आप 1 जोड़ने का मतलब आप उसको 1 रुपया दे दीजिएगा। अब जब कर्जा 100 रुपये लिए थे, अब उसको 1 रुपया वापस कर दीजिएगा तो आपका कर्जा बचेगा -99 रुपया। तो -100 का जो परवर्ती होगा, -100 का जो परवर्ती होगा वो होगा -99, और ये क्या आंसर, ये क्या आंसर, ठीक है। अगला पूर्ववर्ती बोला है, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पूर्ववर्ती का मतलब पहले। अब अगला सवाल खुद से बना लीजिएगा। परवर्ती का उल्टा होता है पूर्ववर्ती। अब जिस सवाल में प्लस होगा, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे पूर्ववर्ती का मतलब पहले, पहले का मतलब माइनस। आपको क्या करना है, माइनस से क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में इसका अपनी समस्या बताइएगा, अपनी समस्या क्या कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। यदि आप क्लास 6 से लेकर 9 तक के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए।
आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखिए, मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखिए और एक एक करके नोट्स बनाते जाइए। एक एक करके नोट्स क्या करती है, बनाते जाइए। आपको निश्चित इससे भविष्य में क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए जो दोस्त आप पढ़ने के लिए क्या है, इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलिए।